भाग एक यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस का अगला वीडियो। मैं इसके पहले हम कूलाम के नियम की व्याख्या किए हैं, जिसका आपने सूत्र आगे पढ़ा है, जिसमें विद्युत बल को निकालने के लिए दो आवेशों के बीच दूरी जो r लिए हैं उसको हमने इस सूत्र से डिफाइन किया है। r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, जैसा कि हम बता चुके हैं। जहाँ के आवेशों के बीच के माध्यम का पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी है। वायु का या निर्वात के लिए K का वैल्यू 1 तथा अन्य सभी माध्यमों के लिए K का मान 1 तथा अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। K वैद्युतांक वाला माध्यम होने पर उसके बीच कार्यरत बल 1/K गुना हो जाता है। अब कूलाम के नियम का महत्व देखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द कूलाम्स लॉ। दो स्थिर आवेश मान लीजिए हैं Q1 और Q2। यहाँ मैंने फिगर में डिफाइन नहीं किया, इसके पहले मैंने बता दिया है। स्थित सदिश क्रमशः, अब Q1 और Q2 को इनके बीच की जो दूरियां हैं वो वेक्टर स्केल में हैं कि स्केलर स्केल में है, तो यहाँ सदिश राशियों का नाम लिया गया है वेक्टर स्केल। R1 और R2 जैसे चित्र में दिखाया गया है। आवेश Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, मान लो Q1 यहाँ है A बिंदु पर, Q2 B बिंदु पर है, तो Q1 से Q2 की ओर सदिश AB, वेक्टर AB बराबर क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर OB माइनस OA। इसमें से इसको घटा देंगे तो वेक्टर AB प्राप्त होगा। और AB का वैल्यू मैंने माना है R12, ये परिणामी उसका है। और ये 1-2 को ज्ञात करने के लिए वेक्टर R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, घटाया गया है। इस दिशा के अनुदिश यूनिट वेक्टर R12 माने एकांक वेक्टर, इसके वेक्टर जो है बराबर होगा R12 वेक्टर का R12 का, जहाँ R12 का ये परिणामी है, जहाँ R12 सदिश R12 का परिमाण है। आवेश Q1 और Q2 की ओर सदिश BA और बराबर, अब Q2 से Q1 की ओर, Q2 इसको मान लिया है, Q1 इसको मान लिया, ये B पॉइंट को Q2 मान लिया, इसको मान लिया Q1। और Q2 से Q1 की ओर जब हम चलेंगे तो सदिश BA, ये अभी ये भी चले थे, अब वेक्टर BA लिखेंगे। BA बराबर होगा OA माइनस OB। अब अर्थात R21 माने जब इधर से इधर चलेंगे तो R21 बराबर वेक्टर R21 बराबर R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश माने यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर R21, जहाँ R21 वेक्टर R21 का परिमाण है। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। अब इस चित्र को आप देखिए, दिमाग में रखिए। F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे BA स्क्वायर। BA का अनुदिश क्या है, अर्थात F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R21 स्क्वायर यूनिट R21
ये समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हुआ। अथवा इसी को आप इस तरीके डिफाइन कर दीजिए, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब, क्योंकि इधर देखें यूनिट 21 इज इक्वल टू वेक्टर 21 अपान R21। इससे इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर हमको ये प्राप्त हुआ। परंतु R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2, अर्थात R21 बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू R वेक्टर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर R2। अतः F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का पावर 3 मल्टीप्लाई किया गया, इसकी जगह पर रख दिए हैं इस सूत्र से R1 वेक्टर माइनस R2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल, अभी तक मैंने Q2 से Q पर आरोपित बल लगाया था ना, अब Q1 से Q2 पर, Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल, दोनों आवेश कुछ दूरी पर हैं। डिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया कि ये वेक्टर राशि, सदिश राशि, अभी तक जो कूलाम का नियम मैंने सॉल्व किया उसमें दिशा नहीं बताया, लेकिन बल जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर स्केल राशि है, इसलिए इसको इस पर डिफाइन करना आवश्यक हो गया। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2 बटा AB²। ये भी वेक्टर के अनुदिश, अर्थात F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²12 R12, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अर्थात F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 पर पावर 3 वेक्टर R12। सिंस चूँकि यूनिट R12 इज इक्वल टू R वेक्टर R12 अपान R12, परंतु R12 वेक्टर R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, अतः R21 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अतः F21, अभी तक मैंने F12 निकाला था, उसमें अब निकाले हैं F21, माने Q से Q का Q2 के ऊपर बल आरोपित कितना बल आरोपित हुआ और Q2 का Q1 के ऊपर कितना बल आरोपित हुआ, एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन का कैलकुलेशन किया तो हम ये पाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2 एब्सोल्यूट वैल्यू R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अतः समीकरण 1 व 2 से F12 वेक्टर इज माइनस F21, माने जितना बल आवेश Q1 पर Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल F21 के परिणाम के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। यही ज्ञात करने के लिए मैंने ये वेक्टर स्केल पर इसको 3 डायमेंशन में फिगर बना करके